नमस्कार दोस्तों, मैं दिव्यांशी गुड़ एक बार फिर हाजिर हूँ एसबीटी न्यूज की खास खबरों के साथ। पेश है आज 24 जुलाई 2025 गुरुवार शाम 7:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। राजस्थान हाईकोर्ट ने प्रदेश की अधीनस्थ अदालतों में चल रही न्यायिक कर्मचारियों की हड़ताल को अवैध का करार दिया है। जस्टिस अशोक कुमार जैन की अदालत ने कहा कि जब वकीलों को हड़ताल का अधिकार नहीं है तो पेड कर्मचारी कैसे हड़ताल पर जा सकते हैं। अदालत ने कर्मचारियों को शुक्रवार सुबह काम पर लौटने के निर्देश दिए और साथ ही सभी जिला व सत्र न्यायाधीश से कहा कि अगर कर्मचारी काम पर नहीं लौटते हैं तो इन पर नियमानुसार कार्रवाई की जाए। हाईकोर्ट ने कर्मचारियों के काम पर नहीं लौटने पर अदालतों के वैकल्पिक इंतजार करने के भी निर्देश दिए। बेंगलुरु में दो महंगी कारों पर लाखों का जुर्माना लगाया गया है। हैरानी की बात यह है कि इन कारों के कागजों पर बॉलीवुड के फेमस एक्टर अमिताभ बच्चन और आमिर खान के नाम दर्ज थे। आरटीओ ने ये कार्रवाई की। बेंगलुरु आरटीओ ने कर्नाटक के रोड टैक्स की चोरी के लिए इस लग्जरी कार ब्रांड के दो मॉडल्स पर 38 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। ये दोनों ही कारें एक लोकल बिजनेसमैन नेता यूसुफ शरीफ के पास है। उन्होंने कुछ साल पहले अमिताभ बच्चन और आमिर खान से ये कारें खरीदी थी, लेकिन उन्हें अपने नाम पर ट्रांसफर नहीं करवाया था। राजस्थान में मानसून सक्रिय होते ही बारिश का दौर देखने को मिला है। ऐसे में मौसम विभाग का कहना है कि 25 से 30 जुलाई तक प्रदेश में बारिश की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार आने वाली 27 जुलाई से पूरे राजस्थान में भारी बारिश की संभावना है। 27 और 28 जुलाई के बीच दक्षिणी पूर्वी दक्षिणी राजस्थान में भारी से अति बारिश की भी संभावना है। हरियाणा के एमबीबीएस एग्जाम घोटाले में अब राजस्थान कनेक्शन सामने आया है। पुलिस जांच में खुलासा हुआ है कि पंडित बीडी वर्मा स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय रोहतक में एमबीबीएस एग्जाम घोटाले में जयपुर के एक प्राइवेट फर्म का हाथ है। यह फर्म एकेडमिक वर्क तैयार करने और रिकॉर्ड बनाए रखने में विशेषज्ञ है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जांच के अनुसार फिजियोथेरेपी में ग्रेजुएट कोर्स में नॉमिनेटेड एक छात्रा कथित तौर पर जयपुर की इस फर्म के एक अधिकारी के टच में थी। हरियाली अमावस्या पर खाटू नगरी एक बार फिर श्रद्धा भक्ति के उल्लास में डूब गई। दूर दराज से आए शाम भक्तों ने आज गुरुवार को बाबा शाम का शाही स्नान पूरे विधि विधान के साथ संपन्न किया। बाबा शाम के भव्य तिलक श्रृंगार की तैयारियों के चलते प्रशासन ने घोषणा की है कि 25 जुलाई से रात्रि 10 बजे से 26 जुलाई शाम 5 बजे तक दर्शनार्थियों के लिए मंदिर बंद रहेगा। इस अवधि में साफ सफाई और मंदिर परिसर की धुलाई की जाएगी। रूस में एक बड़ा विमान हादसा हुआ है। रूस का एक यात्री विमान अमूर इलाके में क्रैश हो गया। यात्री विमान एयर ट्रैफिक कंट्रोल रूम से संपर्क टूटने के क्षेत्र में था। जब इसका संपर्क कंट्रोल रूम से टूटा तो एंगारा एयरलाइंस के 24 विमान में लगभग 50 यात्री सवार थे। विमान क्रैश तब हुआ जब वो अपने डेस्टिनेशन से थोड़ी ही दूरी पर था। क्षेत्रीय गवर्नर ने कहा कि प्रारंभिक जानकारी के मुताबिक विमान में 43 यात्री, जिनमें 5 बच्चे और 6 क्रू मेंबर शामिल थे। जयपुर में संचालित सिटी बसों पर परिवहन विभाग ने सख्त कदम उठाया है। आरटीओ प्रथम की ओर से मोटर व्हीकल एक्ट के तहत 1556 बसों को परमिट निलंबन के नोटिस जारी किए गए हैं। ये सभी बसें रूट की बजाय शहर का परमिट लेकर फैक्ट्री कंपनियों में चलाई जा रही थी और इससे सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था पर असर पड़ रहा था। रूट से हटने के कारण पब्लिक ट्रांसपोर्ट बुरी तरह से प्रभावित हुआ है और अब इन बसों को दोबारा रूट पर लाने और व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए पहली बार इतनी बड़ी संख्या में नोटिस जारी किए गए। हिमाचल प्रदेश के जिला मंडी में वीरवार सुबह बड़ा बस हादसा हुआ। सरकाघाट उपमंडल के मरेसन क्षेत्र में वीरवार सुबह हिमाचल पथ परिवहन निगम की बस अनियंत्रित होकर खाई में जा गिरी। हादसे में 5 किशोर सहित 5 लोगों की मौत हो गई, जबकि 23 लोग घायल हो गए। मृतकों में 3 महिलाएं और 1 किशोर और 1 पुरुष था। घायलों को सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया और कुछ को मेडिकल कॉलेज हमीरपुर में रेफर किया गया। देश में दुग्ध उत्पादन के मामले में राजस्थान सिरमौर बनने में एक कदम पीछे है। वर्तमान में पहले नंबर पर उत्तर प्रदेश है। उत्पादन की दौड़ में शीर्ष पर पहुंचने के लिए राजस्थान में ग्राम स्तर पर प्राथमिक दूध उत्पादन सहकारी समितियों की भागीदारी बढ़ाने पर जोर दिया जा रहा है। राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन के अनुसार देश में दूध उत्पादन में राजस्थान वर्ष 2022-23 में पहले स्थान पर आ गया है। तब राज्य ने 900 लाख लीटर उत्पादन में उत्तर प्रदेश को पीछे छोड़ दिया था और इसके बाद उत्तर प्रदेश में दूध का उत्पादन बढ़ गया। राजस्थान के 2000 आंगनबाड़ी केंद्रों को जल्द ही आदर्श केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा। बच्चों के विकास के लिए इन केंद्रों को प्ले स्कूल की तरह बनाया जाएगा। इससे प्रदेश के लाखों बच्चों को लाभ मिलेगा। सरकार के इस फैसले से राज्य के बच्चों को बेहतर वातावरण मिल सकेगा। इस दौरान आंगनबाड़ी केंद्रों में कुल 14 विभिन्न निर्माण कार्य किए जाएंगे, जिन पर 40 करोड़ रुपए व्यय किए जाएंगे। सरकार ने आंगनबाड़ी केंद्रों की हालत को देखते हुए मरम्मत का फैसला भी लिया है। खाद्य सचिव संजीव चोपड़ा ने आज गुरुवार को कहा कि खुले बाजार हस्तक्षेप योजना के तहत सरकारी भंडार से गेहूं बेचने की कोई जरूरत नहीं है। सरकार भारतीय खाद्य निगम द्वारा प्रतिबंधित केंद्रीय पूल से अधिशेष भंडार को पूर्व निर्धारित आरक्षित मूल्यों पर सीधे बाजार में बेचकर गेहूं की आपूर्ति और कीमतों को विनियमित करने के लिए खुला बाजार बिक्री योजना का संचालन करती है।
चोपड़ा ने कहा कि पर्याप्त भंडार मौजूद हैं और हमने काफी अच्छी मात्रा में खरीद की है। कीमतें पहले से ही स्थिर है, इसलिए गेहूं ओएमएसएस की कोई जरूरत नहीं है। भरतपुर के वैर थाना इलाके के हथौड़ी गांव में अचानक ट्रांसफार्मर में आग लगने से 60 घरों में करंट दौड़ गया। घटना में एक व्यक्ति की मौत हो गई। मृतक वैर तहसील में क्लर्क पद पर तैनात था। घटना के बाद कलेक्टर ने अस्पताल पहुंचकर घायलों का हाल जाना और डॉक्टरों को घायलों के बेहतर इलाज के लिए निर्देश दिए। टीम वंदे मातरम फाउंडेशन की ओर से राजस्थान के प्रत्येक जिले के एक ऑक्सीजन जोन विकसित करने का लक्ष्य तय किया गया है। हर ऑक्सीजन जोन में 5,000 पीपल के पेड़ लगाए जाएंगे। दावा किया गया है कि इससे वायुमंडल को प्रतिदिन करीब 11 लाख लीटर प्राकृतिक ऑक्सीजन मिलेगा। कांग्रेस पार्टी ने आज सीकर में स्मार्ट मीटर और मास्टर प्लान के विरोध में रैली निकाली। कोर्ट परिसर से शुरू हुई यह रैली कलेक्टर तक पहुंची, जहां कार्यकर्ताओं ने प्रवेश करने की कोशिश करते हुए गेट पर भी चढ़ गए। मौके पर तैनात पुलिस टीम ने कार्यकर्ताओं को गेट से उतारा और इसके बाद कांग्रेस पदाधिकारियों ने कलेक्टर मुकुल शर्मा को मुख्यमंत्री के नाम का ज्ञापन सौंपा। जैसलमेर के खोड़ी थाना इलाके के एक सरकारी स्कूल में छठी कक्षा की लड़कियों से छेड़छाड़ करने के एक आरोपी टीचर को सस्पेंड कर दिया गया। शिक्षा में एक आरोपी टीचर को शिक्षा विभाग ने मामले की गंभीरता को देखते हुए टीचर को सस्पेंड करके मुख्यालय फतेहगढ़ किया गया है। और वहीं इस मामले में महिला थाना पुलिस व खोड़ी थाना पुलिस भी जांच कर रहे हैं। बुधवार को बच्चियों द्वारा टीचर के खिलाफ छेड़छाड़ आदि के आरोप लगने के बाद ग्रामीणों व अभिभावकों ने स्कूल में प्रदर्शन किया और टीचर को हटाने की मांग की। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही और फिर हाजिर होंगे तमाम बड़ी खबरों के साथ। धन्यवाद।